योगी कौन होता है? गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार से भ्रमित करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के वचनों से हटकर एक परमात्म तत्व के एक परमात्मा के ऊपर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, अर्थात तब तो तू भगत बनेगा, यानी शास्त्र अनुकूल साधक होगा। तो आप जितने भी भक्त हैं ये सारे के सारे योगी हो, जिनको सतनाम प्राप्त हो चुका है, आन उपासना त्याग दी है। तो आप जी के यहाँ जैसे आप जी के द्वारा किया हुआ दान और भक्त आत्मा यहाँ आहार करती है, तो ये न जाने कितने जन्मा के पड़े हुए वो थारे सर पैतर पैतर सारे मुक्त हो जाएंगे। ये ऐसा तरीका परमात्मा ने अपना है कि वो जो पड़े हैं तुम्हारे पूर्वज वो भी सुधर जाएंगे, इनसे उनका भी कल्याण होगा। अब देखिएगा कि एक योगी यानी एक तत्वदर्शी भक्त संत, उस वो अगर आपके घर आवेगा तो कोई जकर चलाओगा भगवान की भक्ति का यथार्थ ज्ञान उस श्राद्ध करने वाले नहीं बताओगा। श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धा से किया गया धार्मिक अनुष्ठान। तो ये कहाँ ले गए इसने? ये तो फिर पेट भरण पर आ खड़े करे इन्होंने। ये वो श्राद्ध वो उद्देश्य दूसरा बना दिया इन्होंने। तो संत पूर्ण संत होते हैं, वो ज्ञान देते हैं, अपनी मजदूरी करते हैं, पहले पूरा ज्ञान समझाते हैं वो क्या कहना चाहता है, भगवान कैसा है, कौन है, और फिर 2 रोटी खाएंगे कि तब बाद में उनके, या अपनी आरती उर्ती करेंगे 100 प्रकार के अपने क्रियाक्रम करके जब कभी भोजन खाते हैं। तो वो हो सकता है उस प्यारी आत्मा का समझ में आ जा भाई भक्ति ये करनी चाहिए, ये श्राद्ध नहीं करने चाहिए इस तरह। तो कहते हैं हो सकता है उन ब्राह्मणों का भी कल्याण करवा दे। एक समय एक रानी थी, भक्त संत रविदास जी की शिष्या होगी वो। अब जब तक वो संत रविदास जी कबीर परमात्मा के सर में नहीं आया था, यानी रहते थे साथ ही साथ वो, लेकिन परमात्मा ने भी उनको शरण में लिया नहीं था, क्योंकि रामानंद जी से उनको दीक्षा दिलाई थी। एक ब्राह्मण था और वो रविदास जी के पास गया और कहने लगा, रविदास जी चल गंगा में नहा के आते हैं। तो रविदास जी कहने लगे भाई, क्योंकि रामानंद जी को परमात्मा कबीर जी ने ये ज्ञान दे दिया था, तो रामानंद जी ने रविदास जी को वो ज्ञान जचा रखा था। तो रविदास जी कहने लगे भाई हमारी गंगा तो हमारा यहीं पर है, सिमरन है, और हम गंगा में नहीं जाते। काफी उसने कहा, नहीं मान्य रविदास जी। तो रविदास जी कहने लगे भाई एक काम करिए। तो ब्राह्मण कहने लगा कि भगत जी कुछ गंगा में कोई पैसे डालने हो दान पुण्य करने खातिर दे दे, मैं डाल दूंगा। उसने ने सोचा था ये 2-4 रुपये दे देगा, कुछ मंगा लिए, कह देगा डाला गंगा में। तो रविदास जी बोले भाई एक काम करिए, ये ले जा मेरा 1 रुपया, और गंगा जी हाथ काट के जो रुपया ले वह न्यू हाथ में पकड़े तो दे आइए, ना वापस ले आइए। अब उसने सोचा कौन देखेगा, उड़ा मैं अपनी जेब में डालूंगा और कह दूंगा दे दिया, मैंने वो हाथ में पकड़ा था उसने। अब उसने जाकर एक बार तेने बोल दिया, हे गंगा मैया, भगत रविदास ने आपके लिए 1 रुपया भेजा है, न्यू क्या है हाथ में ग्रहण करे। एकदम हाथ निकला बाहर और दे दिया। दूसरे हाथ में क्या निकला, एक सोने का सुंदर कंगन, वो पंडित जी को दे दिया, और गंगा ने कहा ये उस परम संत को दे देना, सोने का कंगन। अब पंडित जी का गया बेईमाना, अग भाई के बेरा फटेगा, रविदास जी ने ठगा ला जेब भीतर ली में, और उसने आके राजा को दे दिया। अच्छे पीछे मिलेंगे। राजा ने अपनी रानी को दे दिया। रानी कहने लगी इस आता है एक और चाहिए, ये तो जोड़ा होता है। उसके कुछ पैसे दे दिए, जैसे भी 20, 30, 50 रुपये थे उस कंगन के, पहले महंगे सस्ते होते थे भाव। अब राजा नवबामण फिर बुलाया, पंडित जी बात सुन, एक और लिया, नित्रा बकल तारांगे नहीं लिया था,
क्यों? उषा कंगन उसने सारा पटक सर पटक लिया, कितना नहीं पाया। वो जब दुखी हो लिया, अकीब जान बच्चा नहीं, रविदास जी के पास चले, शायद वो फिर 1 रुपया दे दे, मैं गंगा में दे आऊं और फिर वहां से मिलेगा मुझे। तो फिर रविदास जी के पास गया पंडित जी, कहने लगे भगत जी आज तेरे हाथ में मेरे परिवार की जान है। राजा ने जब वो 1-2 बार नकारा कर दिया जी और तो ना पाता, ने बोला रानी का आदेश है, या तो लिया नहीं तेरे पूरे परिवार ने कोल्लू में पीड़ाएंगे। पहले ऐसे जुबान पर कानून होता था राजाओं का। अब वो बना डर गया, फिर आखिर में आया गुरु रविदास जी के चरणों में पड़ गया, रोए पड़ा पड़ा। रविदास जी कहने लगे क्या हो गया, क्या हो गया ऋषि जी, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? नो बोला जी जान बचा दो, आज आपके हाथ में मेरे परिवार का जीवन है। रविदास जी बोले भाई कहानी बता क्या है? नो बोला जी आपने जो वो रुपया दिया था वो मेरी जान का झाड़ हो गया। रविदास जी बोले भाई कारण बता। मेरा रुपये का कह रहा है, पहले तू ये बता वो रुपया मैया ने लिया कि नहीं तेरी ने बोला जी मैया ने लिया, एक हाथ से रुपया पकड़ लिया, दूसरे हाथ से कंगन दे दिया सोने का। मेरे को आ गया लालच, मैंने दे दिया राजा को, उसने मेरे 150 रुपये दे दिए उसके, यानी उसमें 100 रुपये तो आजकल लाख रुपये के बराबर थे। अब उसने रानी को दे दिया, रानी ने जिद कर दी कि एक और चाहिए तो जोड़ा होया करे। अब वो दूसरा मैं सारा सर पटक लिया, मुझे मिल नहीं रहा, राजा का आदेश से जो दूसरा नहीं लेकर आया था मेरे पूरे परिवार को खत्म करेगा। नो बोला 1 रुपया और दे दे, मैं गंगा मैया ने दे कर ले आऊंगा। नो बोला इससे वो जहाँ वो जूते बना रहा था ना रविदास जी, वहाँ एक कुंडा होता था पानी का, एक कुंडा सा पानी का होता था, जैसे डोंगा टाइप मिट्टी का, जमीन में गाड़ दिया करते, उसमें से डोरी गिल्ली रखते थे वह, और जूते गांठ बनाते थे ना उसमें गिल्ली गोरी बोरी, और उसमें वो चाम भी भेकर रखते थे, चमड़े को भिगो कर रखते थे। पहले जो ये चमार जो जूते बनाते थे, ये जीव हिंसा का किया हुआ चाम नहीं लेते थे। कोई स्वाभाविक कोई पशु मर जाता था उसी का चाम उतार के, यानी वो पाप के भागी नहीं होते थे, तो उसमें चाम भी भिगोया करता था चमड़ा कुंड में। तो रविदास जी बोले इस कुंड में हाथ दे कर काट ले जितने कंगन चाहिए। अब पंडित जी पहले तो दूर बैठा था, एक लत कपड़े से बोझ के, और मरता क्या नहीं करता, वो हाथ दे दिए उसमें, वो चाम के पानी में हाथ मारा तो उसके अंदर से 3-4 कंगन आए, एक जैसे, वो बिल्कुल डिटो कॉपी। अब रविदास जी बोला बाकी यहीं डाल दिया ना, और सामत आ जाएगी तेरी, एक ले जा अपना। अब उसने तो कलजा पाटन हो रहा था, वो तो लेकर चला गया। अब वो रानी ने पूछा भाई तू लाया कितने पल दनाटे था, सच्ची बता। उन्होंने सारी कहानी बता दी। तो वो रानी इतनी प्रभावित हुई ऋषि जी तय उससे, रविदास जी से, उन्होंने रानी ने उसको गुरु बना लिया रविदास जी को। और एक दिन फिर धर्म भंडारा किया, एक भोज देना चाहा उसने, कोई लड़के की पार्टी पूर्टी करके जन्मदिन वगैरह का। उसमें 700 तो ब्राह्मण आ रहे, ब्राह्मण पंडित जी, और उधर से गुरु जी को भी आमंत्रित करना जरूरी था कि गुरु के बिना कोई अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। रविदास जी को बुला रखा। रविदास जी को रानी ने आदर सत्कार से अलग से एक सुंदर आसन बिछा कर उसको ऊपर विराजमान कर रखे। उधर से ब्राह्मणों को न्योता दे दिया, सामने ब्राह्मण 700 ब्राह्मण आके और पंक्ति बनाकर भोजन के लिए पोजीशन पकड़ गए, और उधर से भोजन परोस दिया, सामने भोजन परोस दिया। जब तक भोजन नहीं आता ना, इतना नीत रहा केला होंगे, जलेबी आओगी, लड्डू आओगी, वो ध्यान नहीं रहता कौन कित बैठा है। जब पूरी थाली भर ली, जब देखा उन्हें इधर उधर करके, उन्हें देखा रहा यू चमार बैठा है यहाँ पर, सारे खड़े हो गए। न बोले रानी तने हमारी बेइज्जती कर दी है, हम भोजन नहीं करेंगे। अब ये चमार यहाँ बैठा रखा है, तने तो हमारा दीन भ्रष्ट कर दिया, हम ब्राह्मण हैं।
अब रानी कहने लगी ब्राह्मणों रोटी खानी है तो खा लो, ना मेरे गुरुजी तो यहीं बैठेंगे, ये नहीं उठेंगे यहाँ से। अब रविदास जी कहने लगे रानी बात सुन बेटी, आय अतिथि का अनादर नहीं करते, पाप लग्या करे। रविदास जी खड़े हो गए और कहने लगे विप्रो मैं अपनी औकात भूल गया था, मेरा स्थान तो आपके जूतों में है, मैं वहां बैठता हूं जाके, आप भोजन पाओ, रुष्ट ना हो, इस बच्ची को दोष लग जाएगा। अब रानी मना करती है और गुरु जी के रविदास जी कहने लगे बेटी गुरु का आदेश पालन होता है, आप मत बोलो। और वहां जाकर बैठ गए जहां उन्होंने जूते निकाल रखे थे, रविदास जी वहां बैठ गए अपना भोजन कर रहे हैं। अब वो पंडे लागे छक्कन पे रोटी फटाफट। अब प्रत्येक पंडित के साथ में एक रविदास भोजन खा रहा है, 700 पंडित और 700 रविदास जी रूप बन गए और उनके साथ में रोटी खावे। वो सामने वाला पंडित कहता है अरे तेरे साथ ये चमार रोटी खा रहा है, रविदास कहता तेरे साथ भी तो खा रहा है, वो कहता तेरे साथ भी तो खा रहा है। अब सारे कूद कूद पड़े। रविदास जी कहते हैं ए ब्राह्मणों मेरी और इंसल्ट मत करो, मैं तो देखो यहाँ बैठा हूँ, मुझे बदनाम मत करो। वहां देखा सचमुच वहां भी बैठा, 700 रूप में उनके साथ खड़े। तब रविदास जी खड़े हुए ने बोले पेट भरो, तुमने ना तो भगवान का बेरा, तुम तो पेट भरने की का ठेका ले रहे हो। कहने लगे तुम इस जनेऊ से मोटे मोटे टांग रखे नो, तो परमात्मा रविदास जी बोले जनेवा मुक्ति ना हो भाई, भक्ति से मोक्ष होगा। और तुम जनेवा चाहते हो, कहते अपना एक हथियार गेल ले रहे थे चाम छोलन का, इतनी लंबी खुरपी सी वैग रहे। वो कहते हैं यूँ, वो तो एक लीला थी, कौन सी खाल पाड़े थे, एकदम न्यू करके दिखा दिया। न्यू बोले देखो मेरे अंदर सोने का जनेऊ है भाई, तुम तो इस सूत का बोझ मरो। तब कहते हैं 2 घंटे तक प्रवचन किया उस पर संत ने। वो 700 के 700 पंडितों ने वो जनेऊ काट कर फेंक दिए, रविदास जी के चरणों में शीश समर्पण कर दिया, नाम ले लिया। गरीबदास जी ने लिखा है 1.25 मन सूत होया था उनके गलाम्या का, 1.25 मन सूत, और उनने उन 700 पंडितों का उद्धार कर दिया। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, वही बता रही है ये विष्णु पुराण कि यदि एक सत साधक के सामने 1000 ये पेट भर श्राद्ध खानिए भी बैठे हों, उनका भी उद्धार और श्राद्ध यजमान का भी यानी भगत का भी उद्धार वो एक ही योगी कर देता है। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बडरी खासी, जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बडरी खासी। आवागवन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की बाँ गई अंधे न ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे, जग सारा जिन सतगुरु। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तत्व विचारा।
गुरु से दोनों के सिर पे युकाल ठोके पंजारा जग सारा रोग अरे जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी घस घस अंग लगावे सार शब्द सर जीवन बूटी घस घस अंग लगावे। कह कबीर तुम सत कर मानो ये जन्म मरण मिट जावे जग ओ गिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग जग सारा रोगिया रे जिन। अब परमात्मा यही बताते हैं कि सारा जग जन्म और मृत्यु के रोग से ग्रस्त है। पूरा विश्व पूरा संसार जन्म और मृत्यु के रोग से ग्रस्त है और ये आने और जाने की आवागमन की डोर गले में, या कहते हैं सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी बंदे सभी निरंजन डोरी। सब काल की डोर से बंधे हुए हैं और जन्म मृत्यु का रोग ब्रह्मा विष्णु महेश तक लगा हुआ है। ये भी जन्म और मृत्यु में आते हैं, इनका जन्म मृत्यु होता है। अब यहाँ बात अटक जाती है। जो प्रथम बार कोई पुण्य आत्मा सत्संग सुन रहा होगा, क्योंकि हमारे श्रद्धालु भक्त अपने मित्र को, रिलेटिव को या किसी और साथी को, सहेली को, बहन बेटी, अपने कोई रिश्तेदार को समझाते हैं, वो नहीं मानते दिखते हैं तो उनको भलो चुप लोग हैं, ये कहते हैं कि तुम सत्संग सुनो एक बार चल के। तो यहाँ आने के बाद फिर उसको क्लियर हो ही जाता है कंसेप्ट। एक भक्त है हमारा, परमात्मा का भक्त, नेपाल से, उसने एक अपने, वो डॉक्टर है, अच्छा अधिकारी, उससे कहा कि आप हमारे गुरुजी का सत्संग सुनो। वो कहने लगा नहीं, पहले आप मेरे गुरुजी के पास चलो। उसने कोई गुरु माँ नामक कोई गुरु है वो बना रखी थी। तो वो कहने लगा हमारा भक्त की पक्की बात होगी, मैं आपके वहाँ चलूँगा, आपके गुरुजी का सत्संग तभी बहुत दूर है, समय है, पहले हमारे गुरुजी का सत्संग एक बार वहाँ चलो आप, फिर हम आपके वहाँ चलेंगे। अब उसने यहाँ ले आया। अब उसने 3 दिन बैठ कर नेपाली ने सुना सत्संग परमात्मा का। ओहो, उसने नाम ले लिया। अब वो फिर मेरे पास आए दोनों, कहने लगे जी मैं तो इसको ले गया था, ले जाना चाहूँ था अपने पास वहाँ, और यो ले आया मुझे यहाँ। तो वो जो भगत था हमारा, वो कहने लगा मुझे पता था कि एक बार डॉक्टर जी यहाँ आ गया तो फंस जाएगा। तो वो डॉक्टर कहता है मैं तो सही फंस गया, और मुझे फंसना चाहिए था, मैं गलत जगह लाग रहा था। कहते यहाँ तो हाथों हाथ सच्चाई है पर कसर क्या रहेगी, सामने प्रत्यक्ष प्रमाण रहे, बताइए भी इसमें शंका को स्थान कहाँ है। और इतना देख के भी नहीं मानो तो मूड आदमी होता है। जानबूझ साची तजय करे झूठ तने, और ताकि संगत है प्रभु सोपन में भी ना दे। अब यहाँ आपको फिर दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, क्योंकि एकादा ऐसा भी पा जाएगा तो आज फंस जाएगा। इसलिए रह करिए प्रमाण दिखाने पड़ते हैं, आवश्यक हैं ये। क्योंकि ऐसा ही था, जैसे पहले शुरू करते हैं एक भगत को, ऐसे ही को 10 20 50 100 अवश्य आए होते हैं। क्योंकि अब तो विस्फोट हो लिया भगवान की वाणी का और महिमा का सब जगह, और सच्चाई तो अपना स्थान बनाती ही है। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनके भी जन्म मृत्यु का रोग लगा हुआ है। ये है श्रीमद् देवी भागवत, पर संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक हैं एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद धोन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पर ही काफी कंसेप्ट क्लियर हो जाता है।
तीसरा स्कंद, ये तीसरा स्कंद है। यहां 123 पृष्ठ पे विष्णु भगवान अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहा है। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव बिन मृत्यु होता है। हम तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। केवल तुम ही नित्य हो, नित्य माने अविनाशी, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर, यानी ब्रह्मा विष्णु और शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर थे। इससे एक सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, अविनाशी नहीं है। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। अब ब्रह्मा विष्णु महेश तक को भी यह जन्म मरण का रोग लगा हुआ है। आज प्रसंग चल रहा है कि सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूछड़े किसाना। अब अभी तक जो ज्ञान आप सुन रहे हैं कि अब श्राद्धों के विषय में आपने पढ़ा, देखा, आंखों देख लिया। अभी विष्णु पुराण में श्राद्ध के विषय में एक और प्रकरण दे रखा है कि श्राद्ध में भैंस का दूध प्रयोग नहीं करना चाहिए, उससे श्राद्ध लगे नहीं। फिर आपके पितर तो रह गए बिना श्राद्ध के, कोई गाय तो अब रही कोई ना, गऊ तो बहुत अभाव हो गया, सब दूध श्राद्ध भैंस का ही प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा, ये यही विष्णु पुराण गीता प्रेस ग्रुप से प्रकाशित है। इसके 214 पृष्ठ पे, अब 213 तो आपने पढ़ लिया। ये देखिएगा, ये है तृतीय अंश, वही चल रहा है। ये तृतीय अंश और अध्याय नंबर ये 16 जो अभी आपने पढ़ा था 213 पे। देखो और कमाल दिखाऊं आपने, इन जीव के चठोरे ने के जुल्म कर रखे है। पुणात्मा भक्ति करना कोई कठिन बात नहीं है, ज्ञान समझ में आना चाहिए। जब ये दिल डटेगा, एक जगह स्थिर होगा एक परमात्मा पे, नहीं तो आप वैसे भटकते रहोगे। आपको दृढ़ करने के लिए दास ने का यही प्रयत्न है कि आपको रंग दो इसे रंग में, क्योंकि आप सब बालक नहीं है, समझदार हैं, बालक भी समझदार हैं। तो अब 5वीं 6ठी कक्षा के बालक की कंप्यूटर चलाने लाएंगे तो आध्यात्मिक कंप्यूटर न देगा, मोड़ नहीं देंगे। अब देखो, आपने यही पढ़ा था 213 पृष्ठ पे तीसरे अंश में और ये 16वें 15वें अध्याय में कि हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुषों से विश्वदेवगण, पितृगण, मातामह यानी दादी और कुटुंबी जन सभी संतुष्ट रहते हैं जो भूत बन गए। हे भोपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी एक सहस्र ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। ये तो उदाहरण आपको दे दिया रविदास जी ने, उन 700 कारगिल रानी का उद्धार कर दिया। आगे देखो 16वां अध्याय। औरव बोले, और ऋषि बता रहे हैं कि हवि, मत्स्य यानी मछली, शशक खरगोश, नकुल, शुक्र, सूर और छाग, कस्तूरिया मृग, कृष्ण मृग, काला मृग, गवय यानी वन गाय, वो नील गाय बोलते हैं ना, वन गाय, और मेष यानी भेड़ के मांस से, तथा गव्य तरह के जो भी है। यहाँ देखना संस्कृति इनकी
इन्हें गाय का मांस इसका अर्थ है, लेकिन इसने घुमोड़ दिया, थोड़ा सा अनुवाद कर गलत कर दिया। गव्य गौ के घी दूध आदि से पितृगण कर्म से एक एक मास अधिक तृप्ति लाभ करते हैं। और वर्घणी वर्गणी पक्षी के मांस से सदा तृप्त रहते हैं। ये और मीठा होगा कि मैं स्वादिष्ट होगा इनके लिए। और हे नरेश्वर, श्राद्ध कर्म में गंडे का मांस, काल साक और मधु अत्यंत प्रशस्त और अत्यंत तृप्तिदायक है। अरे वाह, यानी जो जिसने जो जी चठोरी थी वो बढ़िया बता दिया कि गंडे का मांस हो जाता, कहना है कर गेलो शायद। आहा, जी पंगारी धर दे इनके। अब देखो इसमें स्पष्ट लिख रखा है, ये जो इसका अनुवाद है कि हवी मत्स्य ससाक और ये गव्य, यहां देखो हवी मत्स्य सस्य नकुल से शोकर यानी सुअर, और यहाँ गवैयर ये है गवर और गवियन, और ये इसके विषय में यहाँ लिखा है। यहाँ अब हिंदी पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ गवियन यानी ये मांस के लिए ही लिखा सारा कुछ। इन्होंने डरत्या न कदे कोई हिंदी पढ़ लेने का मांस का गां का मांस खाने का लिखा है और हिंदू थरा सर फोड़ दे, तो इसलिए यहाँ कर दिया गौ का घी दूध लिख दिया, बाकी यहाँ मांस। अरे घी दूध का जिक्र नहीं है कितना, ये तो मांस के ऊपर प्रकरण है। तो गाय का मांस भी इन्होंने लिखा है कि वो भी खाना चाहिए। फिर मुसलमानों ने बुरे क्यों बताना थे भाई हम, ये तो कसाई घर बैठे थे दुश्मन, ये ऐसे प्रकरण लिख कर चले गए हमारे लिए। यहाँ देखो आगे, अब यहाँ देखो ये 214 पृष्ठ पे और वही 16वां अध्याय चल रहा है, 15वां पढ़े 16वां चल रहा है। यहाँ देखो इसमें भैंस का दूध श्राद्ध में प्रयोग नहीं होना चाहिए, और सारे भैंस के दूध तो श्राद्ध काटने तुम तो वो भी नकली काम तुम्हारा। ये देखो, हे राजन, जो रात्रि के समय लाया गया हो, अप्रतिष्ठित जलाशय का हो यानी शाम का पानी, और जिसमें गौ तृप्त न हो सकती हो ऐसे गड्ढे का अर्थात दुर्गंध या फैन युक्त जल श्राद्ध के योग्य नहीं होता। एक खुरवालों का, ऊंटनी का, भेड़ का, मुर्गी का तथा भैंस का दूध श्राद्ध कर्म में काम न ले। बताए क्या तो काटोगे श्राद्ध, गए काम तय। इसलिए आ जाओ बंदी छोड़ की शरण में, बेड़ा पार हो जाएगा। अब आपको दिखाते हैं अब ये तीर्थों के बारे में। ये तीर्था बडले डुआया करते, वह तीर्थ क्या थे, इसमें ऐसे ऐसे बेउद्य प्रकरण लिख रखे हैं, सुनाते हैं विश्रमा हमने। अब ये तीर्थ क्या चीज है, अब इन तीर्थों का ऐसा प्रकरण है कि कहीं पर किसी साधक ने बैठ के किसी इष्ट की या जैसे भी उसको साधना प्राप्त थी, उसने वहां यानी किसी तालाब का आश्रय लेकर, नदी या झील का, अपनी तपस्या साधना की, जैसा भी अनुष्ठान उसको पता था। अब उसने जो भी डले ढोए थे यानी जहां तक की भी साधना की थी, किसी स्वर्ग की या महास्वर्ग की, वो तो करके साधना चला गया वहां से, जहां जिस लोक में जिस इष्ट के पास उसने जाना था। अब बाद में वहां क्या रह गया, कुछ नहीं रहा, एक यादगार रहेगी। और अब क्या बताते हैं कि उस तीर्थ पे ऐसे ऐसे उस ऋषि ने तपस्या की थी, वहां राजा जनक ने यज्ञ करे थे, इसलिए वो जनक तीर्थ बन गया। अरे भले आदमी हो। अब जैसे हम यहाँ सत्संग कर रहे थे, पहले ये दास जगह जगह सत्संग करने जाते थे, नगर नगर में खुले समागम करते थे 5-5 दिन के। और उस शहर में हमने सत्संग किया, जो सत्संग सुनने आए वहाँ उनके लिए भोजन भंडारा फ्री होता है। वहाँ सत्संग करके हम आगे चले गए तो वहाँ के छोड़ आए वो भट्ठी, ईंटा के बनाए हुए चूल्हे। और कोई व्यक्ति कहे बाद में कि यहाँ रामपाल महाराज का सत्संग हुआ था, देख यहाँ हलवा बना था, यहाँ पूरी बनाई थी, यहाँ बूंदी बनावे थे हैं, और यहाँ भंडारा कराया था, हलवा भी बना रहे थे देसी घी का। अब वहाँ ना तो हलवा ना पूरी,
और ना संत रामपाल का सत्संग। वो तो एक स्थान है, वो भट्ठी, वो चूल्हे माटी के ईंटों के, वो खाली खोखा है। अब वहां चक्कर काटने से क्या सत्संग वाला लाभ या वो हलवा पूरी मिल सके? नहीं मिल सकती। अब तो वो ने ढूंढना चाहिए रामपाल महाराज का सत्संग हो की तरह है, तो वहां ज्ञान भी मिल रहा है और बढ़िया खान पान भी मिल रहा है। तो ये तीर्थ जो बना रखे थे वहां नो के वहां चला जाओ तो उस पर ये लाभ हो जाए। अब यहां देखिएगा, एक पुरूरा तीर्थ, पुरूरा तीर्थ, इसके विषय में क्या बताया है? एक पुरूरा नामक राजा था और वो ब्रह्मा जी की सभा में चला गया। वहां ब्रह्मा जी की लड़की सरस्वती बहुत सुंदर थी, वहां बैठी थी। और जब तक इस प्राणी को तत्व ज्ञान नहीं है, इनमें बकवाद कित जावड़े बकवाद्या की गिठड़ी बांध जा करे, तो उस राजा ने एक बांदी अपनी नौकरानी के माध्यम से पता करा ये लड़की कौन है। उसको पता चला ब्रह्मा की लड़की है। तो उसने संदेशा भिजवाया कि आप मेरे साथ गलत संबंध करना चाहते हो, तो उसने स्वीकृति दे दी ब्रह्मा की बेटी ने। वो दोनों वहां से निकल गए। कोई 1000 वर्षों तक एक नदरिया के ऊपर किनारे पर वो बकवाद करते रहे। एक दिन ब्रह्मा जी ने देख लिया, ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया और वो वहां फिर कहते वाह लड़की थी ना उसकी, वाह तो बोला दरिया बन गई, नहर पानी बन गया, कर्म ठोको, और दरिया में डूब कर मर गई होगी शर्म की मारी। और फिर पूर्वा ऋषि ने वहां बैठकर तपस्या की। वो तपस्या के करता होगा, उसके वियोग में बकवाद्य घड़ी होगी उसने। तो कहते वहां जाने पर सब दुख दूर हो जाते हैं। उनकी कथा सुनते ही पाप लगे, तुम दुख दूर की बात करते हो इसे पापियों की। अच्छा रहा गजब हो गया। आप थोड़ी सी झलक दिखाता हूं, देखो ये है ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण केवल हिंदी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये वही गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके 172 पृष्ठ पर, 172 पृष्ठ पे संक्षिप्त ब्रह्म पुराण ब्रह्मा जी कहते हैं, आगे देखो, उससे आगे पुरूर्वस नामक तीर्थ है। उसके दर्शन की बात तो यह है कि स्मरण मात्र से पापों का नाश हो जाता है। और थारा गजब भैया, लेकिन उसका उस तीर्थ को याद कर लें जब भी पाप नाश हो सकते हैं। एक समय राजा पुरूर्वा ब्रह्मा जी की सभा में गए। वहां देव नदी सरस्वती ब्रह्मा जी के पास बैठी हंस रही थी। वह रूपवती देवी को, उस रूपवती देवी को देखकर राजा ने उर्वशी से पूछा, ब्रह्मा जी के पास यह रूपवती साध्वी स्त्री कौन है? यह तो सबसे सुंदर युवती है और अपने सौंदर्य के प्रकाश से इस सभा को उद्दीत कर रही है। उर्वशी ने कहा, ये कल्याणमयी ब्रह्मा कुमारी देव नदी सरस्वती है। ये प्रतिदिन आती जाती रहती है। यह सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने उर्वशी से कहा, इसको मेरे पास बुलाओ। उर्वशी ने जाकर राजा का संदेश सुनाया। सरस्वती ने स्वीकार कर लिया तथा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वह पुरूर्वा के पास आई। राजा ने सरस्वती नदी के तट पर उसके साथ अनेक वर्षों तक विहार किया, मौज मस्ती की। यह देख मैंने, ब्रह्मा जी कह रहा है, तब सरस्वती को साप दे दिया। मेरे साप के कारण वह मृत्यु लोक में ही लुप्त हो गई और कहीं दिखाई नहीं देती। जहाँ सरस्वती नदी गंगा में मिली है, वहां पहुंचकर राजा पुरूर्वा ने तपस्या की और महादेव जी की आराधना करके गंगा जी के प्रसाद से संपूर्ण अभीष्ट प्राप्त कर लिया। तब से उस स्थान का नाम पुरूर्वा तीर्थ है। सरस्वती संगम और ब्रह्म तीर्थ पड़ गया। वहाँ सिद्धेश्वर नामक प्रसिद्ध महादेव जी रहते हैं। वह तीर्थ समस्त कामनाओं का देने वाला थोड़ा शर्स है। बेकूफो देखिए है मूर्ख बना रखे। अभी न पढ़ते आना भी शर्मान लागी हमने। हम पहले इसी नशर पर डर रहे थे, इसे डंगे पर रखे इसमें पुराणों में ऐसे मूर्ख बना गए नकली संत में। अब देखो तीर्थ वो स्थान है जहाँ किसी ने कोई साधना की, चल किसी ने थोड़ी बहुत साधना कर भी ली तो वो लेकर चला गया अपने पुण्य को वहां। अब जैसे किसी ने
कई अच्छे स्थान भी हैं, जैसे राजा जनक ने लिखा है कि कई हजारों यज्ञ किए एक स्थान पर। वहाँ पानी पुनी का अच्छा प्रबंध था, बढ़िया दरिया थी और काफी लोग वहाँ आते थे राजा के, उसमें धर्म यज्ञ की उसने। अच्छी बात है, वो कर गया तो राजा जनक ने कर लिया, वो तो ले गया अपने पुनों को स्वर्ग में। अब वहां उस स्थान पर क्या रह गया, कुछ भी को ना। जैसे किसी ने एक अपने साथ वाले मकान तय एक अमाम दस्ता मांग लिया और उसने क्या किया कि उसमें कुछ अपनी सुगंधित सामग्री कूटी और सामग्री को कूट के उस पोंछ के धो के वो अमाम दस्ता उनका वापस सौंप दिया। अब उस अमाम दस्ते में वो सामग्री सारी निकालने के बाद भी महक रहेगी। वो महक उस कमरे में आ रही है जहां वो हमाम दस्ता रखा था। तो उस परिवार वाले उसमें जाते हैं, कहते हैं मैं किस चीज़ की आती है, तो उन्होंने देखा हमाम दस्ते में से आ रही है। और उनको पता था कि कोई पड़ोसी ले गया था, उसने कोई अपनी सुगंधित सामग्री इसमें कुट्टी छेती है। कुछ दिनों हुआ भी ना रही, महक भी खत्म होगी उसकी। अब जैसे उस वास्तविक वस्तु का लाभ उठाने के लिए उस पड़ोसी की तरह सामग्री लाओ और कुटो और फिर पूरा लाभ उठाओ। ये वो तीर्थ तो हमाम दस्ता खाली, वहां ऋषि था वो अपने कूट के बना के भक्ति जो चला गया, उस हमाम दस्ता में के सूंघने जाएंगे क्या लेंगे। वैसी ही क्रिया आप यहाँ बरवाड़ा कर लो, यो तीर्थ हमारे लिए, ये साधना हम कर रहे हैं, हमारा ये तीर्थ है। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत में बिल्कुल क्लियर कर दिया। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये वही है, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। अब बार बार क्यों दिखाना पड़ेगा, देखो ना सोचा ये नकली छाप रहे हो अपनी, पेटा ना पर विश्वास ना हो बच्चे गए। गीता प्रेस गोरखपुर प्रकाशित है, गोविंद मुनि कार्यालय कोलकाता स्थान। एक बार ये दास वहाँ नासिक में सत्संग कर रहे थे, नासिक महाराष्ट्र में। वहाँ टेंट ला रखे हम भक्ता ने सत्संग हो रहा है, 2-4 बुढ़े और आगे सत्संग शाम के समय। जब ये दास कहे कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है तो न्यू वा खड़े हुए, अब ये कौन आ गया। और फिर दास ये दिखा दे, पहले ये दास ऐसे कर रहा था, नो ऊपर से दिखा दूं था, नो देखो देवी, पहले ऐसे था हमारे पास, ये सिस्टम ऊपर वाला नहीं था, प्रोजेक्टर पाता था कि देखिए ये ऊपर से दिखा कर गीता प्रेस गोरखपुर ये नो का नो, और फिर अंदर चला जाता था जहां हमने प्रकरण दिखाना है। तो वो बूढ़े नो कहे आपस में, ये षड्यंत्रकारी है, ऊपर जल्द जल्द अपनी बना रहा है, दिखा अंदर तना दिखाता। कुदरती फिर मेरा याद आ गई, वो स्वाभाविक, वहाँ हमारे भगत तो रहते ही थे, बैठते थे उनके साथ हमारे भक्त यहाँ से। तो फिर जब मैंने ये अंदर से भी दिखाया ना, ये हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, बूढ़े न्यू करे, ये तो वही है जो हम क्या करते हैं डेली, वही है। अपनी में देखांगे जाकर, यानी फिर भी पेटा ना बरा कि हम अपने वाले पृष्ठ नोट करें, सकंद नोट करें। अगले दिन वो सारे न्यो के न्यो पाए, बूढ़े ढीले हो गए फिर। अब देखिएगा आपको दिखाते हैं, निचोड़ कर रखा है इन्होंने भी, सच्चाई जो परमात्मा बताते हैं इन्होंने सारे डले डुबा कर लास्ट में कहनी पड़ी वह, लेकिन उसका किसी का असर नहीं, स्वयं भी असर नहीं। उनका जो लेखक है व्यास जी इज द राइटर ऑफ पुराण एंड वेद एंड गीता जी, ये इनका राइटर है, लेखक है, लेकिन असर इसका भी कोई ना। बीच में निशान ला रखे हैं, ये वही है, ये है छठा स्कंद और पृष्ठ नंबर 416 पे श्री संक्षिप्त देवी भागवत। व्यास जी कहते हैं, अब व्यास जी कहते हैं, यहां बताते हैं, बद्री का आश्रम अत्यंत पवित्र स्थान है, यह बात सर्वत्र प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर रहकर नर और नारायण नामक 2 मुनियों ने कठोर तपस्या की है। वामनाश्रम और सत्योपाश्रम भी प्रसिद्ध हैं। जो मुनि जहाँ रहकर तपस्या कर चुके हैं वह स्थान उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब पता लगा ना तीर्थ किसे कहते हैं।
राजन, इस प्रकार असंख्य पवित्र स्थान भूमंडल पर हैं। मुनियों ने